मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, मैं क्या करूं। नहीं, मगर इंडिया से कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं जो मुझे जानते हैं लोग, वो कहते हैं कि शी इज द एंकर विच इज वी लव टू हेयर हर। मतलब उसका नॉलेज गेम का, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका, मतलब फ्लुएंसी एंड कंसिस्टेंसी एंड पैशन एंड जज्बा, एवरीथिंग, यू नो, लाइक। और इसका एक्चुअली क्रेडिट जे डॉट को भी जाता है, आई थिंक। अभी अब मुझे भी तो तारीफ थोड़ी सी करने दें कि आप लोग सारे इतने प्यारे लग रहे हैं इस वक्त, इतने अच्छे लग रहे हैं। एक अ डिफरेंट पैलेट, अ डिफरेंट कलर पैलेट मेरे सामने मौजूद है इस वक्त, बट जे डॉट ने भाई सजा दिया आप लोग को। ये 1 2 3 4 दूल्हा बैठे हुए मेरे सामने और मैं ही अकेली बाराती हूँ। वो कार्ड होते हैं, शुरू कर दें तारीफ। अच्छा, नहीं वो नहीं, शाहिद ने एक शाहिद और सुहेल भाई जो दोनों है ना, इन्होंने एक अच्छा मैच किया है। इन्होंने अपने पूरी टीम के जितने समा के जो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द, यू नो, लाइक, जिन्होंने बड़ी एफर्ट की है जो नजर नहीं आती कई दफा, उनके लिए भी उन्होंने कुछ इनामात शाहिद और सुहेल भाई ने किए। उनको ये क्रेडिट जाता है। कई दफ़ा हम एक्नॉलेज नहीं करते जो लोग हार्ड वर्कर होते हैं ना, कई दफ़ा फेसेस नजर आते हैं, शाहिद का फेस नजर आ रहा होगा आपको, मगर बिहाइंड द सीन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ पीपल हु एक्चुअली मेड एफर्ट। टीम दैट इज वर्किंग एग्जैक्टली। और टीम वर्क की जब हम बात करते हैं, टीम वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड टुडे इन द फाइनल जो टीम वर्क दिखेगा, जिस टीम में टीम वर्क दिखेगा और इंडिविजुअलिज्म नहीं दिखेगी, वहां बेहतरी आपको दिखेगी और वो टीम सक्सीड करती हुई दिखेगी, बिकॉज दिस इज द ग्रैंड फिनाले। और फाइनल में एक भूल चूक भी हो जाए तो टीम इधर से उधर निकल जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। Why is that so? Because फाइनल में तो बड़ा प्रेशर, बड़ा मैच, बैट फर्स्ट, रन्स लगाएं, बट पिच पे जरा नजर डालते हैं कि अहमदाबाद की पिच कैसी है, क्यों ये डिसीजन लिया कैप्टन ने। सो पिच रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। So yes, moisture in the pitch. This pitch is the black soil pitch. Orissa black soil pitch जो है वो इस्तेमाल की गई है। Let me just remind you all that this is the pitch जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था on the 14th October. So ये वही वाली pitch है और moisture है। इसी वजह से रीजन शायद यही है कि जो डिसीजन लिया है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने वो इसलिए, बट क्या कहा उन्होंने टॉस पे, क्या बात हुई कैप्टन स्टॉक, आपको सुनाते हैं। बिल्कुल जी। सो यस, मॉइस्चर है अभी अर्ली ऑन, मगर इवेंचुअली जो है वो ड्राई हो जाएगी पिच। लाला, आपकी तरफ मैं आऊंगी। ज़्यादा रन्स हम एक्सपेक्ट ना करें आज, वो जो हम कहते हैं फुल फ्लेज रन्स वाला फाइनल होने वाला है, ज़्यादा रन्स नहीं होंगे इस विकेट पे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वेल सवेरे, आई थिंक आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। एक वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है, इतने बड़े क्राउड के सामने ये दो टीम है और होम टीम भी खेल रही है। और साथ में देखिए पिच अभी बताया है कि जितना खेलते रहेंगे उतना आगे बेहतर हो जाएगा, ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, उसने ये भी कहा। साथ में मॉइस्चर भी है, तो अर्ली ऑन ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि आप फाइनल के अंदर टॉस जीत के, वरना नॉर्मली क्या हो रहा था कि बैटिंग पहले कर रहे थे और बाद में जो स्पिनर्स को एडवांटेज ज्यादा हो रहा था। टर्निंग पिच जो हमें नजर आ रही है, यहाँ से जो नजर आ रही है, काफी ज्यादा क्रैक्स हैं इसके अंदर होंगे, बॉल टर्न होगा। सेकंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन पहले इनिंग में अगर आप 270-80 भी कर दिए ना तो इस पे अच्छा मैच होने की उम्मीद है। अगर आपको राउंड का मैच अगर याद हो तो राउंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत गया था 15-20-25 रन के ऊपर। इंडिया के 4 आउट हो गए थे मेरे ख्याल में। विराट कोहली का आती कैच छोड़ दिया था, इजी कैच छोड़ दिया था मिचेल ने, उसके बाद से विराट ही मैच को ले गया था। तो फील्डिंग के ऊपर आज का मैच, जिसकी फील्डिंग अच्छी होगी, अच्छा इंडिया तो फील्डिंग कर रहा है अच्छी, ऑस्ट्रेलियंस को हमने देखा इस टूर्नामेंट के अंदर कि वो स्टैंडर्ड सेट नहीं किए जो ऑस्ट्रेलियन नॉर्मली फील्डिंग के अंदर करते हैं। तो फील्डिंग का रोल मैं एक दफा दोबारा कहूंगा, पहले भी कहा था कि 70% आपको फील्डिंग मैच जितवाती है और टीमों का पता फील्डिंग के अंदर चलता है। तो आज बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमें नजर आएगी फील्डिंग के अंदर कि कौन टीम वाकई जीतने के लिए लड़ रही है। फील्डिंग मैटर करेगी। मुशी भाई, फील्डिंग तो है जाहिर है, लेकिन एक जो हम कहते हैं कि क्राउड, हम देखें एक व्यू दिखाया उन्होंने स्टेडियम का पूरा, इतनी बड़ी तादाद में क्राउड, बट ऑस्ट्रेलियंस को ऐसे क्राउड की आदत है, उनके अपने ग्राउंड्स भी पड़े हैं, तो इतना ज़्यादा ऐसे उनको प्रेशर नहीं होगा इस चीज़ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैट कमिंग्स की आपने इंटरव्यू सुना, 2-3 लफ्ज़ बहुत इमोशनल थे उसके लिए। आई थिंक एक तो ये बीइंग ए नेशन, आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन कोई भी मैन ऑफ द मैच लेने आता है या कोई आप कप्तान बोलता है तो वो ऑलवेज यूज द वर्ड वी, वो कभी आई नहीं कहते, वी कहते हैं। और आई थिंक ये इनकी स्ट्रेंथ है एज ए नेशन। और दूसरा जो आपने कहा 1,30,000 बंदे के सामने मेलबर्न स्टेडियम के अंदर जब ये खेलते हैं, जब इनका कोई फाइनल लास्ट 2015 में हुआ था, मोस्ट ऑफ द गाइज एक्चुअली प्लेड दैट 2015। कुछ इसमें नए लड़के आए हैं।
इनको आदत होती है, और इनके सबसे बड़ी होती है अंडर प्रेशर, इनकी बेसिक्स इतनी तगड़ी होती हैं कि ये अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं, ये ऑपोजिशन के और दूसरी चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं करते जितना मुझे एक्सपीरियंस है इनके साथ काम करने का या उठने बैठने का। तो ये प्रोसेस के अंदर रहते हैं, और प्रोसेस के अंदर जो टीमें रहती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। देखें ना, कम बैक किया है कैसे, 2-3 मैच पहले हार के कम बैक, क्योंकि वो अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ा और कभी पैनिक बटन नहीं दबाते ये। और तीसरी सबसे खूबसूरत चीज़ जो इनको मिलती है वो ये है कि इकट्ठे लड़ते हैं। जैसे शायद ने कहा ना, ये जब ऐसी मौके आते हैं ना, दे फाइट टुगेदर। यकीन करें कई दफ़ा ये मैं देखा ग्रुपों की शक्ल में जाते हैं खाना खाने, अपना कहीं भी जाते हैं। इनका ऑब्वियसली इनका कल्चर है, दे गो इन बार्स एंड एवरीवेयर, बट दे गो टुगेदर एंड दे स्टिक टुगेदर। ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर, और ऑस्ट्रेलियन कल्चर का एक और बड़ा खूबसूरत तरीका है कि जब आप किसी को दोस्त को मिलते हो ना, दे हग ईच अदर, दे डोंट शेक हैंड विद इट, वो दे हग ईच अदर। तो मैंने एक ऑस्ट्रेलियन को पूछा, मैंने कहा रिच उसका नाम था, मैं कहा व्हाई डू यू गाइस डू दैट? कहता अगर कोई दिल में नफरतें और डिफरेंसेस हो ना, जो बंदा गले नहीं ना मिलता उसके डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, उसके कम नहीं होते। गले से मिलने से, दबाने से यू गेट स्ट्रॉन्गर। सो इस मैच में आई थिंक एक मिस्टेक कर चुके हैं जो मुझे लगता है वो टॉस जीत के खुद बैटिंग करनी चाहिए थी। जितना मर्जी जैसा मर्जी पिच हो, थोड़ा बहुत मॉइस्चर को आपने मैनेज करना होता है। और ये मॉइस्चर की बात नहीं कर रहा था, ये ड्राई बात कर रहा था। मॉइस्चर कोई नहीं, अगर 5-7 ओवर आपके निकल गए तो इंडियन बैट्समैन जितने मर्जी हों, अगर उन्होंने 270, 80, 90 कर लिया, सेकंड बैटिंग में बड़े मैच में बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी। शुरू के टाइम के मॉइस्चर को शायद वो कैपिटलाइज करना चाह रहे थे, मगर लेट्स सी कि किस तरह स्टार्ट ऑफ होता है, क्या नहीं होता। बिकॉज जल्दी से हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the grand finale, India versus Australia। और जनाब जो माहौल बना हुआ है इस वक्त अहमदाबाद में, इट इज़ द सी ऑफ ब्लू राइट नाउ। जिस तरह सारे स्पेक्टेटर्स आपको इंडियन किट में, इंडियन जर्सी में दिख रहे हैं, बीच में येलो जो दिख रहा है वो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम ही दिख रही है ग्राउंड में। बट a good start by both the teams right now, I must say, because uptight fielding, जिस तरह बात की थी कि uptight fielding हो रही है और fielding बहुत important होगी। But coming towards you, यूसुफ, जिस तरह हम टॉस की बात कर रहे थे, अभी हमने अब थोड़ा सा देख लिया है कि तीसरा ओवर का इख्तिताम हो गया, 18 रन बने हैं। क्या सही डिसीजन लग रहा है टॉस का ऑस्ट्रेलिया का कि जीत के बॉलिंग कर रहे हैं? देखिए वो जो नमी वाली बात कह रहे थे वो लग ही नहीं रही। ओके, अगर वो हो और 2 विकेटें ये ले जाते तो फिर तो ये प्रेशर उन पर डाल सकते थे, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाना है और चांस एक इन्होंने शायद इसका। हाँ, मगर आपकी जो है बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि एज यूजुअल जो है आपने माइक अपना वापस जो है वो ओपन करना है। बट जहाँ चांसेस लेने की बात हो रही है, लाला हाफ अ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द बिग फाइनल, इतना ही क्लोज मुकाबला होगा यहाँ पे। सवेरा अभी जो फील्डिंग जिस तरह सेट की हुई ऑस्ट्रेलियन ने, इसका मतलब है कि वो किसी प्लान के तहत हैं और बॉलर्स ने वहीं उसी प्लान के तहत ही बॉलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज जो है, क्योंकि दोनों बैट्समैन फॉर्म में भी हैं और पॉजिटिव खेलते हैं, उनकी इंटेंट हमेशा पॉजिटिव रहती है, जो हमने देखी है लास्ट कपल ऑफ मैचेस। उनको बाउंड्रियां ना दें जी। फिलहाल कोशिश करें, अगर आउट नहीं हो रहे तो उनको बाउंड्रियां ना दें, खुद मारने जाएं, खुद चांस लेने जाएं, वो बेहतर है। उसमें ये होता है कि चांसेस होते हैं आउट होने की भी। तो वही जो पहले ही दिन से हम लगे हुए एरिया अच्छी बॉलिंग अच्छी जगह पे। अब ये स्क्वायर लेग पे चौक लगा, पीछे स्क्वायर लेग, और ये हम बात कर रहे थे कि स्क्वायर लेग पीछे लेनी चाहिए। तो उसमें ये जो अपना ये वाला शॉट, क्या कहते हैं यूसुफ, ये वाला शॉट मिड विकेट खेलते हैं, मिड विकेट स्क्वायर लेग टुवर्ड्स स्क्वायर लेग। इसमें ये है कि अगर आप बाउंसर भी करते हैं तब भी आपका बॉल उधर जाता है। तो ये रोहित खेलता है इधर ज्यादा, इवन के गिल बहुत अच्छे शॉट खेलता है यहाँ पे। तो इनके जो फेवरेट एरियाज हैं उनको ब्लॉक कर दे, बिल्कुल, और वो ही नजर आ रहा है अभी तक हमें। तो अच्छे प्लान के साथ जा रहे हैं। आई नो विकेट मजेदार विकेट भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। बट 3.2 ओवर्स में 2 चौके लग चुके हैं ना। देखिए वो भी जबरदस्ती मारे हैं उन्होंने, जबरदस्ती मारे, कोई बैड बॉल नहीं की उन्होंने। तो अगर टाइट लाइन पे बॉलिंग की जाए, लेट देम टेक अ चांस, खुद से चांस ना लो अभी। बिल्कुल भाई, गुड फील्ड प्लेसमेंट। और ये अभी तक कैसा देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, जो हम कह रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया को होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ने जो, मेरा ख्याल है कि वो नमी तो नज़र आ नहीं रही। और अगर टर्न हो जाता है दूसरी इनिंग में तो फिर तो इनके लिए 270-80 भी मुश्किल है। अगर नहीं होता तो फिर चांस ऑस्ट्रेलिया के भी काफ़ी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की टीम देखी है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया की टीम जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है।
उन्होंने चांस यही लिया कि थोड़ा सा नमी हो, जैसे कोलकाता वाले मैच में था कि उन्होंने ऊपर से विकेटें 3-4 ले ली थी, ये वो वाला चांस लिया है इन्होंने, जो कि आज विकेट में वो नमी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अब जैसी विकेट नजर आ रही, जिस तरह उन्होंने फील्ड सेट की हुई, क्योंकि रोहित शर्मा अंदर के लिए खेल रहा है, तो स्टॉक जो बाहर बॉल फेंक रहा है, उन्होंने थर्ड मैन गली पे ले लिया, ये भी चांस कैच का, और एक पॉइंट पीछे लिया और बॉल उसको बाहर फेंक रहे हैं। ये स्ट्रेटजी उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि विकेट बहुत फ्लैट है, उस पर बचना मुश्किल है। जैसे रोहित आती अटैक कर रही है, देखिए फिर उसने एक छक्का लगा दिया मेरा ख्याल है। तो रोहित जिस तरह की ट्यून सेट करता है, वो बॉलर्स को बिल्कुल बैकफुट पे कर देता है। चांस उन्होंने जो लिया था उसमें मेरा ख्याल है कि वो शायद फंस गए हैं, लग यही रहा है ऑस्ट्रेलिया ने गलत चांस लिया है, क्योंकि वो बॉल अभी तक कोई सीम हो नहीं रहा, बड़ा अच्छा आ रहा है, और दूसरे टाइम अगर टर्न हो गया, ड्राई हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया को और मुश्किल होगी। कुलदीप यादव और जडेजा जो है वो एंजॉय करेंगे फिर। अब ये फील्ड से खेलेंगे, फील्ड से उनको विकेटें ले जाएं, तो वो एक और चीज़ है। इधर ऑस्ट्रेलिया का जो माइंड सेट है तो स्ट्रांग, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया की टीम माइंड सेट भी बड़ा स्ट्रांग है इस टाइम, और एबिलिटी वाइज भी बहुत स्ट्रांग है।